सच छुपने नहीं देंगे। हर राजनीतिक दल सहयोग राशियों से ही चलता है, लेकिन आज भाजपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना चुकी है सारे सरकारी संस्थानों को और उसका दुरुपयोग कर रही है। उसी कड़ी में इन्होंने, चाहे अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला देखा, जिसको अगर सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर वो संज्ञान नहीं लिया होता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान नहीं लिया होता तो हजारों करोड़ रुपए का भी आपने देखा है कि बहुत बड़ा घोटाला बीजेपी ने किया है। लेकिन उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया है वो तो दोनों पार्टी को मिला है, सभी पार्टियों को मिला है। हम यही तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप सार्वजनिक, उन्होंने नोटिस भेजा है कि आप सार्वजनिक करो वो नाम। और इस लोकतंत्र में, भारत की इस न्यायिक व्यवस्था में, भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप क्यों छुपा रहे हो इस चीज को? और आपने लिया किससे? विषय ये है कि लिया किससे आपने? बीजेपी ने उन्हीं चोरों से पैसा लिया, उन्हीं बेईमानों से पैसा लिया जिसके यहाँ रेड डलवाया, जिसके यहाँ जांच करवाई और फिर उनसे दबाकर पैसा लिया। बीजेपी इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करना चाह रही है। यह देश की आवाम समझ चुकी है, आज समझ रही है बीजेपी की जो मानसिक, जो इनकी खुराफात है। 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देखिएगा कि इस बीजेपी को शिकस्त चाहिए। जितना कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उतने मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके खाते सीज कर दिए गए हैं तो आप 24 का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? एक चीज हमको आप बताओ ना, आप विद्वान पत्रकार हो, आज खाते की बात हो रही है। ब्रिटानिया हुकूमत में कौन सा खाता कांग्रेस के पास था? हमने उनसे लड़ाई लड़ा कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ा कि नहीं? और वो आप उसकी ताकत बने, कांग्रेस पार्टी की जनता ताकत बनी और लड़ाई लड़ी गई। आज जनता की ताकत पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को शिकस्त देगी और हराएगी। तो फिर आप जो है दुहाई क्यों दे रहे हैं कि हमारे अकाउंट दुहाई नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की दुहाई नहीं है, ये हकीकत बताया जा रहा है कि ये कर क्या रहे हैं इस देश में, ये कर क्या रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर को दिखलाकर, मंदिर मस्जिद का झगड़ा दिखलाकर ये देश की जड़ को कैसे कमजोर कर रहे हैं, काट रहे हैं। इस हकीकत को जनता को बताना जरूरी है, क्योंकि जनता ही मालिक है, जनता चुनकर भेजती है। जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है मोदी जी को। जनता ये जाने कि हमने जिस कसाई को प्रधानमंत्री बनाया, उसने तो उस समय बड़ी बड़ी बात किया, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोकपाल। कहाँ अन्ना हजारे है, कहाँ कानिया बाबा रामदेव है, आज कहाँ ये सब डूब गए? तो आपने बड़ी बड़ी बात किया था और आप सत्ता में आने के बाद देश को कैसे खोखला कर रहे हो, यह जनता को बताना बहुत जरूरी है। और यह जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की कि सरकार की हकीकत को जनता के सामने रखे। वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन विपक्ष तो मिलता जा रहा है बीजेपी के साथ शामिल। कौन विपक्ष मिलता जा रहा है? विपक्ष माने कांग्रेस है। आप ये जान लीजिए कि बीजेपी की जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आप करेंगे भारतवर्ष में, तो अगर बीजेपी का कोई विपक्ष है तो वह कांग्रेस है और राहुल गांधी जी हैं। तो जिस तरह से अकाउंट सीज किए गए, तो क्या आपको लगता है कि 24 से पहले कांग्रेस को कमजोर करने की जो है, ये देखिए अभी तक आप क्या 10 वर्षों में क्या देख रहे हैं? ये जो साजिशें चली, मैंने बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहा है कि वो लोग कहाँ हैं जो 2014 के पहले यही रामलीला मैदान में पेट फुला पचका रहे थे, देश को व्यायाम सिखाने के नाम पर काला धन की लिस्ट दिखलाते थे। यह एक षड्यंत्र आज से नहीं, बहुत पहले से रचा जा रहा था और ये सारे षड्यंत्र सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करने के लिए। लेकिन मोदी जी के इतनी निर्लज्ज पार्टी, इतने निर्लज्ज नेता जो भाजपा के अंदर बैठे हैं, जब इनके षड्यंत्र का हिस्सा मोदी जी ने आलू सोना की का बयान दिया था, उसको एडिट करके निर्लज्जता की हद पार कर दिया कि राहुल गांधी का यह बयान है, दिखलाया देश में। और सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य कहूं और कभी न कहीं मन में यह बात आती है कि मीडिया को क्या कहूं, जो बिक चुकी है, उसने भी बड़े शौक से उस एडिट वीडियो को दिखलाया इस देश को। मतलब उस बर्बादी में कहीं न कहीं आप जैसे मीडिया के लोग भी जिम्मेदार हैं। आप अपने अंदर भी झांकिए कि आप देश को दिखलाना क्या चाह रहे हो। अच्छा, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। कौन है भ्रष्टाचार? किस भ्रष्टाचार? आप देखिए ईडी सीबीआई। नहीं, आप देखिए ना किस भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हुई। गाय हमारी माता है या नारा है भाजपा का?
भारतवर्ष की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से सबसे बड़ा चंदा और इलेक्ट्रो बांड भरवा लिया। ये भ्रष्टाचारियों पर उनका शिकंजा है। अरे महाराज, कुछ कंपनियां तो ऐसी आई हैं उसमें जो ड्रग्स की सप्लाई करती हैं इस देश में, उन कंपनियों से भी आपने पैसे लिए हैं। कहां भ्रष्टाचार पर आप अंकुश लगा रहे हैं? देश को बेवकूफ समझ रखे हैं, चूतिया समझ रहे हैं। वेश्यावृत्ति कराने वाली एक कंपनी, उससे चंदा चाहिए, ये सब चंदाखोर चंदा लिए हैं। इतनी निर्लज्जता तो अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं थी। और जिम्मेदारी से अगर गलत होता था भ्रष्टाचारियों के ऊपर, तो सही मामले में अगर चाबुक चलता था तो कांग्रेस के रिजिम में चलता था। मैं सलाम कर रहा हूं आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। प्रधानमंत्री रहते हुए तमाम दिक्कतें उनके सरकार के सामने थी, लेकिन उन्होंने जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसको तुरंत कार्रवाई किया। तो भ्रष्टाचार की मिसाल हम आरोप लगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कांग्रेस मुहिम किसी ने छेड़ा तो कांग्रेस ने छेड़ा है, बीजेपी ने कभी नहीं छेड़ा है। लेकिन आप देखो तो ईडी सीबीआई जो है भ्रष्टाचारी को निकाल के ला रही है। ईडी सीबीआई सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रही है। और ईडी सीबीआई किसी भ्रष्टाचारी को, कौन से एक तो नाम बताइए ना, सिंगल एक नाम बताइए। नहीं, सिंगल एक नाम बताइए आप। ब्रिजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश गोंडा का रहने वाला सांसद है, उसके ऊपर आरोप लगा बलात्कार, मतलब कि शारीरिक शोषण का, मानसिक शोषण का, और इतना बड़ा आरोपी अभी तक वो ताव से घूम रहा है। किसानों के ऊपर गाड़ी से रौंद देने वाला टेनी का बेटा, आज भी टेनी, उसका टिकट भी किया निर्लज्जों ने। तो ये समाज में यह एक जो स्थिति बनाए हुए हैं बीजेपी के लोग, इसका बाखूबा 2024 में जनता सब कुछ समझ रही है। और आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से एक बात और कह रहा हूं कि 2024 का अनुमान बीजेपी को नहीं होगा कि कितना अंडर करंट कांग्रेस के प्रति है। पब्लिक बोल नहीं रही है, लेकिन सब कुछ अपने दिल में बैठाकर इनको ठोक देगी इस बार बीजेपी की औकात बता देगी। ठोकने की बात कर रहे हो, 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी। कौन से 400 पार की गई? नहीं, ये लोकतंत्र में ये राजशाही चल रही है क्या? नहीं, राजशाही चल रही है। चुनाव का मत हमको देना है, आपको देना है, आपको देना है। मत हमने अभी दिया नहीं, तुमने 400 सीट कैसे गिन लिया? जनता का विश्वास है, जनता का नहीं, कैसे गिन लिया? जनता का विश्वास, कौन जनता का विश्वास? जनता का विश्वास किसानों के साथ जाकर देखो ना, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, 1.5 साल यहीं बैठे थे, बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कम से कम अपने जमीर को आप मीडिया वाले भी जगाओ कि सही चीज को समाज के सामने रखना प्रस्तुत करो, रखो। नहीं तो इस देश की बर्बादी में इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें स्वर्णिम अक्षरों में आपका भी नाम होगा कि आप भी बीजेपी के साथ मिलकर और उसी के इशारे पर काम कर रहे थे, और इस बर्बादी के जिम्मेदार आप भी होंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और जनता को सही खबरों को दिखलाने का काम करिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कमियां बता रहे हैं मोदी सरकार की, लेकिन मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है। 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं। एक चीज बताएं आपसे कि जिसने कभी कुछ न किया हो वो माइक लगाकर चिल्लाता है। जिसने जो कभी कुछ नहीं करता है तो एक काम करता है। एक चीज बताएं, वो उपलब्धियां वही गिना रहे हैं, वो तो तब गिना रहे हैं जब देख रहे हैं कि हमारी उपलब्धि को आप जैसे मीडिया वाले पहले प्रचारित कर रहे हैं। झूठ है। जब उससे बच रहा है तो सरकारी धन का दुरुपयोग करके मंच माइक लगाकर वो अपनी वाहवाही बता रहे हैं। हकीकत यह है कि जनता की आज जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर कभी आप बात करते हैं? कभी सरकार बात करती है? मैं पूछ रहा हूं कि 2 करोड़ रोजगार कहां है? मैं पूछ रहा हूं कि महंगाई कहां है? मैं पूछ रहा हूं, मेरे जैसा हर नौजवान पूछ रहा है कि नौकरियां कहां हैं? महिलाएं पूछ रही हैं कि सुरक्षा कहां है? आजाद भारत की बात छोड़िए, ब्रिटानिया हुकूमत में भी महिलाओं के साथ वह नहीं हुआ जो मोदी के राज में हुआ है। नंगी करके आजादी के 70 साल बाद इस देश में महिलाएं घुमाई गई हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो कि वो अपनी वाहवाही बतिया रहे हैं। निर्लज्जता किसको हद करते हैं? मोदी जैसा निर्लज्ज व्यक्ति, अमित शाह जैसा निर्लज्ज व्यक्ति राजनीति में हमने नहीं देखा। उतना बड़ा झूठा व्यक्ति तो हमने देखा ही नहीं। मैं भी आज 52-55 साल का उम्र हो गई मेरी, लेकिन 55 साल में
किसी राजनेता को मैंने इतना झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इतना फ्रॉड करते हुए नहीं देखा, और इतने निचले स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी, भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इतनी निर्लज्जता से बात करता है, इतनी निर्लज्जता से कैसे बोलता है। हमको तो शर्म आती है कि उस कुर्सी पर बैठकर, अरे ऐसे कोई बोल ले तो चल जाता है, लेकिन आप इस देश के मालिक हो, इस देश के हर व्यक्ति, हमारी आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं मुद्दों के आधार पर, लेकिन जिस तरह से मोदी जी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर कमेंट करते हैं, मोदी जी सनद रहे, आप भी बहुत दिनों तक विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपके पास भी नेता थे, लेकिन हमारी मर्यादित नेताओं ने कभी इस निचले स्तर की टिप्पणी कभी आपके नेताओं पर नहीं किया था। और इस प्रचलन को जब आपने खोल दिया है तो चुनौती स्वीकार कर रही है कांग्रेस पार्टी, और आने वाले समय में आपके ही भाषा में आपके नेताओं को जवाब देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अच्छा, एक सवाल आखिरी है कि 9 मिनट हो गए, आखिरी सवाल कर लेते हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लोकतंत्र, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, ये झूठ है। आज किसी में कहा है? आज एक चीज बताइए, आज की जो स्थिति बनी हुई है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? पहले चूंकि मोदी जी और बीजेपी इस चीज को नहीं समझ सकती, इसलिए कि बीजेपी की मानसिकता में ही लोकतंत्र नहीं है, उनके विजन में ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना तो कांग्रेस ने किया है, उस महत्व को कांग्रेस पार्टी समझती है। और आज अगर लोकतंत्र है, अगर सही में, तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि मीडिया के लोग क्या लोकतंत्र की मर्यादा का काम कर रहे हैं। आप दबे हुए हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के ज्वलंत समस्याओं को जनता के सामने नहीं रख रहे हैं। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। लोकतंत्र में किसी भी राजनेता का बेटा उसके किसानों को गाड़ी दौड़ा के, गाड़ी चढ़ाकर मार दिया हो और उसके बाप को टिकट दिया जाता है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र, आज लोकतंत्र की उस मर्यादा को बीजेपी एकदम धूल धूसरित कर रही है, और राहुल गांधी जी ने एकदम सत्य कहा है कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, और इस हनन को रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की है, बनती है। मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र, जिस खूबसूरत लोकतंत्र को कांग्रेस ने बड़े जिद्दोजहद और बड़े संघर्ष के बाद बनाया था, उस लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाना कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी में लग जाए और 2024 में इस बीजेपी तानाशाही सरकार को उखाड़कर फेंक दे। पुनः इस देश में एक स्वस्थ वातावरण में लोकतंत्र स्थापित होगा, राहुल जी के नेतृत्व में होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।